चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आज का जो सेशन है वो हमारा जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या हम बात कर सकते हैं कि किसी को लेकर जो है वो रहने वाला है, जिसमें कि हम जो है वो आपके जितने भी डाउट्स आ जाते हैं वो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने जो है वो अपने एग्जाम, जैसा कि आपने अपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा कि इन्होंने जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि प्रथम प्रयास में जो है वो इतने सारे एग्जाम जो है वो क्लियर किए हैं, जिसमें कि इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो बीएसटीसी का एग्जाम दिया था इनका, वो भी पास। इसके बाद में पीटीटी का जो है वो, इसके बाद इन्होंने जो वो पीटीटी का एग्जाम दिया था वो भी इनका पास हो गया, और इसके बाद में उन्होंने सीटेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो कैसे पास किया वो भी जो है वो हम आपको बताएंगे। और इसके साथ में अभी जो है वो रीट लेवल 1 और लेवल 2 जो है वो दोनों इन्होंने जो वो क्लियर कर लिए हैं। और इसके साथ में हम आपको ये भी बता दें कि इन्होंने जो है वो बिना किसी कोचिंग के, यानी कि कोई भी कोचिंग इन्होंने नहीं ली थी, और इसके साथ में इन्होंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया था, और कोई भी इन्होंने जो वो टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। इन्होंने जो है वो ओनली सेल्फ स्टडी से जो है वो जितने भी एग्जाम, यानी कि मैं तो ये मानती हूँ कि अभी तक इन्होंने जितने भी एग्जाम दिए हैं वो सभी क्लियर किए हैं। तो अब हम जो है वो जानते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, क्या इनका टाइम टेबल रहता था, किस तरीके से जो है वो ये टाइम को मैनेज करते हुए अपनी स्टडी को जो वो कंटिन्यू बनाए रखते थे, और इसके साथ में जो है वो इनके द्वारा जो वो कौन सी बुक्स फॉलो की गई थी, और अपना जो है वो किस तरीके से जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी रखी थी अपने एग्जाम क्रैक करने की, जिससे जो है वो इन्होंने इतने एग्जाम जो है वो एक साथ में जो है वो हैंडल करते हुए क्लियर किए हैं। तो इन्हीं सभी डाउट्स या इन्हीं सभी बातों को लेकर जो है वो आज का ये सेशन रहने वाला है। तो मिलिए आप इनसे। तो सबसे पहले मैं इनसे बोलना चाहूंगी कि ये अपना जो नाम है वो आपको बताएं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नेहा मीना है और मैं अभी रीट मेंस की तैयारी कर रही हूँ। जी, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका नाम नेहा मीना है और ये रीट मेंस का एग्जाम जो है वो देंगे, क्योंकि इनका जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों जो है वो क्लियर हो चुके हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपने जो ये एग्जाम दिए हैं इनके लिए जो है वो आपका टाइम टेबल क्या रहता था? टाइम टेबल मेरा इतना कोई मतलब ऐसा नहीं था कि मैं 5 घंटे कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर 5 घंटे कुछ और, ऐसे नहीं। मैं सुबह 5 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक मेरा कंटिन्यू स्टडी का प्लान रहता था, जिसमें मैं फिर खाना या इन सब में थोड़ा 1-2 घंटे वेस्ट हो जाता था। इसके अलावा मेरी कंटिन्यू स्टडी रहती थी, मैंने बीच में कभी भी गैप नहीं किया। कभी कभार अगर तबीयत खराब हो जाती है तो उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब घंटे जो है वो कम हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने कंटिन्यू स्टडी रखी है अपनी। जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उन्होंने सेल्फ स्टडी से जो है वो ये एग्जाम क्लियर किए हैं, तो इनकी जो स्ट्रेटजी या हम बात कर सकते हैं कि इनकी रणनीति क्या रहती थी एग्जाम क्लियर करने की? स्ट्रेटजी जैसे अब मैंने रीट मेंस के लिए, रीट प्री के लिए जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2, सबसे पहले मैंने उन दोनों का सिलेबस लिखा। उसके बाद में मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था दिसंबर में, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि तीनों एग्ज़ाम में कॉमन सब्जेक्ट कौन से थे, जिनमें साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत, वो तीनों जो थे वो मैंने सीटेट के एग्ज़ाम से पहले पढ़ लिए, ताकि मेरा रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 और सीटेट उन तीनों में ही ये काम आ जाए। तो मैंने यही पढ़ा था। उसके बाद में जैसे 7 दिन थे सीटेट के एग्ज़ाम से पहले, तो मैंने मैम को बोला था कि मैम मेरे को ये एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने सीटेट का सिलेबस इतना कवर नहीं किया था, ना उसके लिए कोई तैयारी की थी। मैंने सिर्फ रीट लेवल 1 के लिए और रीट लेवल 2 के लिए जो नॉर्मल साइकोलॉजी वगैरह वही सब पढ़ा था। साइकोलॉजी भी मैंने, जैसे मैम ने बताया, वंदना जादौन मैम और जो धीर सिंह धवाई है, उनमें से मैंने वंदना जादौन मैम की क्लासेस ली थी। उसके बाद में मैंने सीटेट के PYQ निकाले थे और उन्हीं से मेरा ये क्लियर हो गया था। मेरा जो सीटेट क्लियर हुआ है उसका पूरा क्रेडिट जो है वो मैम को ही जाता है, क्योंकि मैम अगर मेरे को उस टाइम पे नहीं बोलते कि आप ये एग्ज़ाम दो, तो मैं वो एग्ज़ाम नहीं देती, तो एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं होता। तो इसका पूरा क्रेडिट जो है वो मैम को ही जाता है। थैंक यू मैम। जी, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो है वो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, यानी कि अब ये एग्जाम जो आ जाते हैं इनके लिए जो है वो अभी पेपर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो पेपर भी हार्ड होता जा रहा है, तो इनके जो है वो मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे होते थे? तो उस शॉर्ट नोट्स के बारे में आप हमें बताइए कि आप किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते थे? शॉर्ट नोट्स जैसे अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप एक बार पढ़ते हो तो उसके शॉर्ट नोट्स कोई नहीं बना पाता है, तो उससे मतलब जैसे राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक है तो आप उस बुक को, जो भी ऑथेंटिक बुक्स पढ़ रहे हो, तो उसको 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट से ये फ़ायदा होगा कि अगर आप जो चीज़ 2 घंटे में पढ़ रहे हो वो आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए।
और अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो भी आप जैसे कोई बुक है तो उसमें जो पॉइंट्स हैं उनको हेडलाइट कर लो, ताकि बार बार जब आप रिवाइज करो तो वही पॉइंट्स पढ़ो, बाकी अदरवाइज जो अदर मटेरियल है वो ना पढ़ो। तो आप जैसा कि ये बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और कौन सा जो वो मैटर हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमारे इस एग्जाम क्लियर करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वो जो है वो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना। क्योंकि मैं मान सकती हूँ कि इन्होंने जो है वो प्रथम प्रयास में और इसके साथ में जो है वो इतने एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिए हैं कि रेट प्री और इसके साथ में सीटेट, पीटीटी और इसके साथ में बीएसटीसी, ये कोई कम एग्जाम यानी कि नॉर्मल एग्जाम में हम इनको नहीं मान सकते हैं कि इन्होंने इतने कम टाइम में जो है वो इतने एग्जाम को जो है वो क्रैक कर लिया है एक साथ में। यानी कि मेन बात क्या आ जाती है कि एक साथ में कैसे कर सकते हो। यानी कि अब भाई देखो ये बात आती है कि भाई रीट पात्रता का तो सिंपल सा है, कोई भी मतलब कर लेता है, लेकिन ये आता है कि इन्होंने सीटेट को भी साथ में लेके चल रहे थे ये, और इसके साथ में रीट लेवल 1 और 2 को भी साथ में लेके चल रहे थे। तो मैं इनसे यही पूछना चाहूंगी कि आपने रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 की जो वो साथ में कैसे तैयारी कर ली थी और इसके साथ में सीटेट की भी साथ में कैसे कर ली थी। जैसे मैम का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मैम ने बताया था कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए आप ये टॉपिक्स पढ़ लो, इस तरीके से पढ़ लो, और मैम ने मेरे को ये लगता था कि मेरे को रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी करनी चाहिए और रीट लेवल सेकंड की नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने मैम का वीडियो देखा तो उसमें अब मेरा एसएसटी सब्जेक्ट था तो मैम ने वीडियो डाल रखा था जिसमें एसएसटी के लिए मैम ने कुछ टॉपिक्स बता रहे थे कि आपको सिर्फ रीट प्री के अंदर जो है वो क्वालिफाई करना होता है। मेंस के लिए तो आप अलग से पढ़ सकते हो, लेकिन रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के अंदर एसएसटी में आपको क्वालिफाई करने के लिए जो जो टॉपिक्स थे मैम ने जो बताए थे, मैंने वही टॉपिक्स पढ़े थे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। सिर्फ मैंने उतना ही पढ़ा जिससे मेरा ये जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो सके, क्योंकि इसमें क्वालिफाई मार्क्स चाहिए थे, तो मैंने उतना ही पढ़ा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह वाला वो टॉपिक हो गया, कुछ राजस्थान के टॉपिक्स थे, मैंने वही सारे पढ़े थे। इसके अलावा जो साइकोलॉजी और हिंदी और संस्कृत है वो मैंने रीट लेवल फर्स्ट वाला किया था, उसी से ये रीट लेवल सेकंड के अंदर हो गया था। अब हमारा जो रीट का जो एग्ज़ाम है उसकी तो मतलब लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं आती। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे उसमें नॉलेज हो गया था कि क्वेश्चन सीटेट का जो लैंग्वेज था वो बहुत हार्ड थी, उसमें एक पेज के अंदर तो पूरा एक क्वेश्चन था, तो उससे मेरे को ज़्यादा यूज़फुल हुआ था कि सीटेट के एग्ज़ाम देने के बाद मैंने ये दिया इसलिए। अच्छा, तो अब आप देख सकते हो कि मैंने जिस तरीके से वीडियो में आपको बताया था कि आप दोनों लेवल को साथ में लेके चल सकते हो और कौन कौन से एग्जाम को जो है वो साथ में लेकर चल सकते हो, उसका फायदा आप देख सकते हो कि इनको हुआ है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो वो कौन सी बुक्स पढ़ी थी। मैंने बुक्स को इतनी ज़्यादा फॉलो नहीं की, मैंने मैम की बुक्स ही पढ़ी हैं, बिकॉज मैम के जो नोट्स थे वही पढ़े हैं। मैम ने जैसे मैम का एक वीडियो आया था जिसमें मैम ने बोला था कि उन्होंने जो अपने बीएसटीसी के लिए जो बुक्स पढ़ी थी वही इन्होंने राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ी थी, वही सारी एसआई के लिए और जितने भी इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं उनके लिए उन्होंने वही बुक्स पढ़ी थी, और मैंने भी इन्हीं की बुक्स को फॉलो किया है। हाँ, मैंने टीचिंग मेथड के लिए मुकेश पांचोली जी सर की जो बुक है वो फॉलो की थी। इसके अलावा मैंने साइकोलॉजी के लिए मेरे नोट्स पढ़े थे, और हिंदी के लिए जो मैम ने स्टडी 91 का जो चैनल आपको बता रखा है मैंने वहीं से स्टडी की थी। नोट्स मैंने इन्हीं के देखे थे, और मैम के जो नोट्स हैं वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल हुए थे। मैम ने राजस्थान ज्योग्राफी जो 50 जिलों के अकॉर्डिंग आई थी वो भी मैम ने क्लास ले रखी थी, जिसमें मैंने मैम के नोट्स जो थे वो पढ़ लिए थे। उससे मेरा बहुत ज़्यादा मतलब राजस्थान ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो मेरा रीट मेंस के लिए पहले से ही क्लियर हो चुका है, क्योंकि मैम ने जो आपको पढ़ाया था वही मैंने पढ़ा है, तो उसके लिए मैम को बहुत बहुत थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इनका जो आइडल है वो कौन है, कि इन्होंने जो है वो ओनली सेल्फ स्टडी से यानी कि खुद से पढ़कर जो है वो ना किसी प्रकार की ऑनलाइन कोचिंग, ना ऑफलाइन, ना किसी प्रकार के कोई टेस्ट सीरीज दिए बिना ही जो है वो एग्जाम ये क्लियर कर लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो इनका आइडल कौन है जो इनको गाइड कर रहा है, जिनको ये मानती हैं कि हाँ भाई ये हो सकते हैं। हाँ, तो मैं मेरा आइडल तो मैम को ही मानूंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही मैम को ही देखा है कि मैम इतने सारे सब्जेक्ट्स को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ लेती हैं। मतलब एक टीचर को सिर्फ बहुत सारी नॉलेज रखना, मतलब हर सब्जेक्ट का नॉलेज रखना ये बहुत बड़ी बात होती है, और मैम को अंदर वो नॉलेज है। मतलब मैम को साइकोलॉजी भी आती है, ज्योग्राफी भी, और पॉलिटिकल में तो ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हैं। तो मैम जब इतना सारा ये टॉपिक्स इतने कवर कर लेते हैं, मैम ने साथ साथ मैम ने अपनी स्ट्रेटजी जो बताई थी जिसमें मैम बीए भी कर रही हैं, बीएसटीसी भी इनका हो गया, फिर इनका इतने 4 पेपर क्लियर कर लिए, तो मेरा आइडल तो मैम ही रही है ऑफ कोर्स।
मैम ने इतने सारे एग्जाम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने ये जो एग्जाम क्लियर किए हैं, वो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने प्रथम प्रयास में जनरल कैटेगरी से ही सारे एग्जाम क्लियर किए, कि किसी को भी डाउट हो कि एसटी की वजह से होके क्लियर हो गया होगा, क्या तीर मार लिया। तो इन्होंने जो है वो अपने जितने भी ये जो एग्जाम क्रैक किए हैं पात्रता वाले, ये पात्रता वाले एग्जाम आ जाते हैं, इन्होंने जो है वो जनरल कट ऑफ जो है उससे ज्यादा नंबर ही इनके रहे हैं एग्जाम में। और इसके साथ में मैं ये बता दूं कि ये जो है वो उन्होंने बीएसटीसी भी कर ली है, और इसके साथ में इन्होंने कॉलेज भी कर ली है, और इसके साथ में जो है वो साथ में मैं बता रही हूँ कि आप इन सभी चीजों को साथ साथ लेकर कैसे चल सकते हो। तो बीएसटीसी भी इन्होंने साथ में लेकर करी थी, और इसके साथ में इन्होंने जो है वो कॉलेज भी करी, और इसके साथ में बीएड भी इन्होंने कर लिया। और इसके साथ में हम आपको बता दें कि योगा बीएड भी अभी ये कर रहे हैं, यानी कि इतनी चीजों को ये साथ लेके चल रहे हैं, इतनी चीजों को साथ में मैनेज कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना इनकी। यानी कि इन्होंने अपने कंपटीशन एग्जाम पे भी ध्यान दे रखा है, और इसके साथ में अपने जो अदर जो सर्टिफिकेट आते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि अदर डिग्री जो आ जाती है, उनको लेने पे भी जो है वो इनका ध्यान रहता है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो है वो आपके लिए एक अच्छा मोटिवेशन है, जिसको इसी वजह से मैं जो है वो आज इनको लेके आई हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो लाइब्रेरी में बैठे हैं, जो कोचिंग में बैठे हैं, वही बच्चे सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, वही बच्चे जो है वो दिन रात एक कर रखे हैं। जो घर पर बैठे हैं वो भी इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें ये डर नहीं है कि कोचिंग वाले बच्चे उनको टक्कर, यानी कि कोचिंग वाले बच्चे तो उनके आसपास भी नहीं भटकते, जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, जो इतनी स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। यानी कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपने जो सीटेट का एग्जाम क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसके लिए आपने किन सर को फॉलो किया, कौन सी क्लासेस ली, या किस रिसोर्सेज को यूज किया, वो जरूर बताइए आप हमारे। मैंने सीटेट के लिए ईवीएस का तो मेरे को इतना नहीं पता था, लेकिन मैंने लास्ट जो 7 दिन के अंदर मैम ने मेरे को 10 पेज के कोई नोट्स थे वो दिए थे, मैंने वही पढ़े थे। ईवीएस के क्वेश्चन वहीं से ही आए थे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया था। इसके अलावा हिंदी जो थी वो मैंने वहीं से पढ़ी थी। इसके अलावा मैम ने मेरे को जो संस्कृत है उसके लिए मैम ने एक जो कोई चैनल का नाम था, किरण चौधरी मैम से नाम था, तो मैंने वहीं से जो है संस्कृत के जो पीवाईक्यू वो करवाते थे वहीं से वो पढ़ी थी। इसके अलावा सीटेट के एक सर आते हैं, मैंने उन्हीं से स्टडी की थी, बस वहीं से मेरा सीटेट का पेपर क्लियर हो गया था। और वो भी मैं आपको बता दूं कि जनरल की जो कट ऑफ होती है उससे जो है वो इनका सीटेट क्लियर हुआ है, और इसके साथ में रीट पात्रता भी जो है वो उसी से इनकी क्लियर हुई है, और दोनों लेवल इनके क्लियर हो चुके हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करो तो इतने डेडिकेट होकर और इतने स्मार्ट स्टडी के साथ में तैयारी करो कि आपको ये सोचना ही नहीं पड़े कि वो एग्जाम आपका क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने जो है वो स्मार्ट स्टडी करी, और इसके साथ में इतने सब चीजों को साथ लेकर चलते हुए जो है इन्होंने अपने एग्जाम को क्रैक किया, क्योंकि रीट लेवल 1 और लेवल 2 कोई भी पास कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो है वो बीएसटीसी करते ही इन्होंने जो वो पीटीटी का एग्जाम क्लियर कर जो है वो अभी बीएड के भी एग्जाम दे रहे हैं, बीएड भी कर रहे हैं इसके साथ में, और इसके साथ में योगा बीएड वाला भी कर रहे हैं, और इसके साथ में जो है ये अपने रीट वाले पे भी ध्यान दे रखा है, और इन्होंने बीच में जो है वो सीटेट का एग्जाम भी क्लियर कर लिया। तो आपके लिए ये एक मोटिवेशन से कम नहीं है कि आप सारी चीजें कर सकते हो, अगर आप में मेहनत यानी कि आप में करने की लगन होती है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो, अगर आप ईमानदारी से चाहते हो कि अगर आपको जॉब लगनी है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि आपको टीचर बनने का सपना जो है वो पूरा करना है, तो इसलिए आपको जो है वो डेडिकेट होकर जो है वो तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो बेसिक सी जानकारी हुई इनके बारे में। अगर आपको इनकी जो स्टोरी है वो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, इसके साथ में टेलीग्राम चैनल पे जरूर कमेंट करना, और आगे से जब ये तैयारी करते रहेंगे यानी कि रीट मेंस की तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेस ये फॉलो करेंगे तो वो भी जो है वो हम आपको शेयर करेंगे। और इसके साथ में जो है वो हम ये बता देते हैं कि ये मेरी छोटी सिस्टर ही है, जिनको मैं अच्छे तरीके से घर पर ही जो है वो गाइड करती हूँ, और इसके साथ में मैं इनको ये भी बताती हूँ कि इनको कैसे पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ कि इन्होंने जो वो इतनी कम एज में ही जो है वो इतनी सारी चीजें अचीव कर ली हैं, यानी कि इन्होंने, मैं ऐसे बता रही हूँ कि जो एग्जाम इन्होंने अभी तक दिए हैं वो सभी एग्जाम इन्होंने क्रैक किए हैं। जो अभी तक इसने जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको जो है वो सभी को इन्होंने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आप राजस्थान जीके का जो फोबिया है वो बच्चों में बहुत ज्यादा बना हुआ है, बहुत ज्यादा ऐसे सोचते हैं कि राजस्थान जीके याद ही नहीं हो सकता। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि राजस्थान जीके को याद करने के लिए ये क्या कर रहे हैं अभी। राजस्थान जीके मेरा भी यही था कि राजस्थान जीके याद ही नहीं होता, बिल्कुल भी याद नहीं होता था। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैंने इन्हीं से पूछा था कि किस तरीके से आप पढ़ाई करते हो, क्योंकि इनको ये तो राजस्थान जीके के जैसे जादूगरी है, इनको तो राजस्थान जीके में पता नहीं कहाँ से इनको इतना सब कुछ याद हो जाता है। तो मैंने इन्हीं से पूछा था, तो इन्होंने मेरे को बताया था कि जैसे
आप कोई भी टॉपिक को पढ़ते हो, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप उसके जो 4 ऑप्शन आते हैं तो उन 4 ऑप्शंस को भी देखो कि उनसे कितने क्वेश्चंस निकलते हैं, और उसके बाद में जो आपका जीके का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इन्होंने मेरे को कुछ ट्रिक्स भी बताई है जो आपको यूट्यूब पे बताते भी हैं, और टेलीग्राम पे मैंने जितने भी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं वो मैंने इन्हीं के बताने पर, जो जैसे जैसे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताई हैं मैंने उन्हीं को फॉलो किया है। तो मेरे लिए तो मोटिवेशन हो या फिर आइडल हो वो यही है। और राजस्थान जीके के पार्ट के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि जैसे राजस्थान पॉलिटी है तो वो मेरे को कुछ अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मैं इन्हीं से पूछती हूँ, तो ये मेरे को उस टॉपिक के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझा देते हैं एकदम स्टोरी की तरह, ताकि वो फिर मेरे दिमाग से कभी निकलता नहीं है। अगर ये मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसका मैं कोई ऑप्शंस नहीं दूंगी, उसका सीधा डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, तेरे को 4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी और मेरी जो ये पढ़ाई है ये अच्छी तरीके से हो पाई है, क्योंकि इनका थोड़ा सा डर भी रहा है मुझ पर। हाँ, ये तो है कि जैसे कि वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो अपनी स्टडी को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस है, यानी कि इनको बोलना ही नहीं पड़ता है कि हाँ भाई आपको पढ़ना है या फिर आपको तैयारी करनी है, ऐसे वैसे कुछ, ये खुद ही जो है वो पढ़ लेते हैं। और इसके साथ में आप कितने घंटे पढ़ते हो? घंटे तो मैं काउंट नहीं करती, लेकिन हाँ वही जो मैंने बताया कि सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। अब जब ये तो देखो, अब आपकी जो मैम है वो टीचर है, उसके बाद में भी ये सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करती है। तो इनको देखकर थोड़ा ऐसे होता है कि हाँ मैम पढ़ रही है तो हमें भी पढ़ना चाहिए, भाई ये तो जॉब लग गई है, हम तो अभी जॉब भी नहीं लगे हैं। तो इस तरीके से फिर पढ़ाई का अपने आप ही मन के अंदर आ जाता है। जी, अब जो है वो हम राजस्थान जीके के लिए सोच रहे हैं कि आपके लिए कुछ जो है वो लेके आए जिससे कि आपका राजस्थान जीके वाला पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसके लिए जो है वो हम अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे, जैसा जो होगा वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।